Good morning, students. Open your computer book, Chapter 1, Computer System. Computer does what I ask it to do. It follows my instruction. कंप्यूटर वो सब काम करता है जो भी हम इसे करने के लिए बोलते हैं और ये हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है. मीन्स जो भी हम इसे इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कंप्यूटर फॉलो करता है. A computer is a machine that takes instruction from a user, process the instruction and produce the output. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि यूज़र से इंस्ट्रक्शन लेती है. जो भी कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है वो कंप्यूटर का यूज़र हुआ. जो भी हम उसमें टाइप करते हैं वो हमें उसका रिज़ल्ट देती है. प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करती है एंड प्रोड्यूस द आउटपुट. और उसके बाद इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के बाद आउटपुट प्रोड्यूस करती है. आई गिव यू वन एग्ज़ाम्पल. हम गेहूँ पिसवाने जाते हैं. गेहूँ जब हम पिसवाते हैं तो हमें गेहूँ पिसवा के क्या मिलता है? आटा. ऐसे ही कंप्यूटर में भी है. कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और उसके बाद हमें आउटपुट प्रोड्यूस करता है. लेट्स मूव अहेड. कंप्यूटर सिस्टम. नाउ विल डिस्कस व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम. A computer with all its parts such as CPU, keyboard, mouse, etc. is called a computer system. कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं, CPU, कीबोर्ड, माउस, ये सब गोल को अचीव करते हैं. ये सब भी एक सिस्टम ही है. कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं वो सब सिस्टम है. माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, CPU हो गया. तो इसे हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर सिस्टम. इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की हेल्प से चलता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हार्डवेयर. द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कैन सी और टच आर कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर. कंप्यूटर का जो फिजिकल पार्ट होता है जिसे हम देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, कंप्यूटर के जिन पार्ट्स को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सब हार्डवेयर होते हैं. कौन कौन से? मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, CPU एट्सेट्रा आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर. मॉनिटर है कंप्यूटर का, उसे हम देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं. कीबोर्ड हम टाइप करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, टच कर रहे हैं हम. प्रिंटर को हम टच करते हैं, देख सकते हैं. तो ये सब जितने भी हैं फिज़िकल पार्ट्स जितने भी कंप्यूटर के होते हैं वो उन्हें हम हार्डवेयर बोलते हैं. कंप्यूटर हार्डवेयर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज. अब इसमें कुछ कैटेगरीज आती हैं. इसके हार्डवेयर में कुछ डिवाइसेस हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे. इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस. फर्स्ट विल टॉक अबाउट इनपुट डिवाइस. The devices that provide data or instructions to the computer are called input device. Input device वो डिवाइस है जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन और डेटा प्रोवाइड करती है. उसको हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं. The computer takes and processes these instructions. इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जिनके ज़रिए कंप्यूटर को कोई डेटा प्रोवाइड किया जाता है, कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसे हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं. सम ऑफ द कॉमन इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन्स, बारकोड रीडर, स्कैनर, जॉयस्टिक, वेब कैमरा एट्सेट्रा. ये सब क्या है? इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स हैं. नाउ लेट्स कम टू द आउटपुट डिवाइस. व्हाट इज आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस आर यूज्ड टू शो रिजल्ट्स आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट. मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर,
etc. are few example of output device. Means आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जिनके ज़रिए डेटा लिया जाता है, जिनसे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, डेटा और इंफॉर्मेशन को लेते हैं, जो हमें ये सब रिज़ल्ट शो करते हैं. इसके एग्जाम्पल्स मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर etc. Now let's come to storage device. The devices that are used for storing data in them are called storage device. These devices can store information both temporarily and permanently. A storage device can be an internal device or external device. स्टोरेज डिवाइस वो डिवाइस होती है जो कि किस लिए यूज़ की जाती है, हमारे जितने भी डेटा होते हैं उन सबको स्टोर करने के लिए ये डिवाइस यूज़ की जाती है. ये डिवाइस एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरह से ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है, टेम्परेरीली भी और परमानेंटली भी. Now there are two different types of storage device. Primary storage device. These devices hold data temporarily and are internal storage device. ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस वो होती है जो कि हमारे डेटा को टेम्परेरली रखती है. प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस वो डिवाइस है जो कि हमारे इंफॉर्मेशन और डेटा को सिर्फ टेम्परेरीली ही स्टोर रखता है. फॉर एग्जांपल रैम एंड कैश मेमोरी. एंड इसका दूसरा पार्ट है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. दीज डिवाइस होल्ड डेटा परमानेंटली. दे कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल. For example, CD, DVD, pen drive, hard disk are secondary storage device. Secondary storage device में क्या होता है, जो हमारे डेटा होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में ये उसे परमानेंटली स्टोर रखता है और प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में टेम्परेरीली स्टोर रखता है. ये इंटरनल और एक्सटर्नल भी होते हैं. ये डिवाइस एक्सटर्नल और इंटरनल भी होती है. Now let's talk about processing device. CPU is the processing device of the computer. CPU जो होता है वो हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसिंग डिवाइस है. It is known as its brain. और ये कंप्यूटर का दिमाग है. मतलब मीन्स CPU पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करता है एंड प्रोसेस एंड स्टोर्स द इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशंस को स्टोर रखता है. CPU के बिना कंप्यूटर वर्क ही नहीं कर सकता. पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करना किसका काम होता है? CPU का. द CPU हैज़ 3 पार्ट्स. CPU के 3 पार्ट्स होते हैं. लेट्स रीड अबाउट देम. MU मेमोरी यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. Memory unit. This unit is responsible for storing information. It can store information temporarily and permanently. ये मेमोरी यूनिट क्या होती है? हमारे सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर रखती है परमानेंटली भी और टेम्परेरीली भी. सारे डेटा, सारी इंफॉर्मेशन, ये सब का, इन सबको स्टोर रखने का काम कौन करता है? मेमोरी यूनिट. नाउ CU कंट्रोल यूनिट. This unit is responsible for managing all the operations of a computer. कंप्यूटर के जितने भी सिस्टम्स होते हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? CPU. As I told you that कंप्यूटर को कंट्रोल ही पूरा CPU करता है. तो कंट्रोल यूनिट क्या है? इन सब ऑपरेशंस को मैनेज करता है. जो हमारे मॉनिटर्स हैं, जो भी हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइस होती है, उन सबको मैनेज करने का काम कंट्रोल यूनिट करती है. Now ALU Arithmetic Logic Unit. This unit is responsible for performing all the arithmetic and logical calculation.
ये यूनिट क्या करती है, जितने भी हमारे एडिशन सब्ट्रैक्शंस होती हैं, कैलकुलेशंस होती है, बहुत फास्टली ये उसको कैलकुलेट करके हमें शो करती है। ALU के थ्रू हम अपनी जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, जितने भी अर्थमेटिक्स हमारे होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, जितनी भी टोटल कैलकुलेशंस हैं, ALU उसको फास्टर से सॉल्व करने के काम आती है। अब हम CPU के कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर और सिंपली अ प्रोसेसर इन रेफर टू एज द CPU। माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसर CPU को ही रेफ़र करता है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक चिप, ये एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है। इट परफॉर्म्स ऑल द कैलकुलेशन एंड कंट्रोल्स द इंटरनल एक्टिविटीज़ दैट टेक प्लेस विद इन द कंप्यूटर। ये चिप जो होती है मॉनिटर को, CPU को कंट्रोल करती है। ये चिप कौन कंट्रोल करती है? माइक्रो प्रोसेसर। एंड दूसरा पार्ट इसका आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड वो बोर्ड होता है जिसमें कंप्यूटर का हर पार्ट जुड़ा होता है, जैसे CPU, RAM, DVD, प्रोसेसर, माउस, ये सब मदरबोर्ड से कनेक्टेड होते हैं। इसे हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहते हैं। पावर सप्लाई। नेक्स्ट पार्ट इज पावर सप्लाई। Power supply provides proper stabilized power to all the internal device of computer for their functioning. पावर सप्लाई का काम होता है कंप्यूटर के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो क्यों वर्क करते हैं, क्योंकि पावर सप्लाई इस सारे इंटरनल डिवाइसेस को पावर देता है। दैट्स वाई कंप्यूटर के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो काम कर पाते हैं। नाउ सॉफ्टवेयर। A set instruction that are given to the computer for performing a specific task are called software. Software is also referred to as a program. It is that part of the computer that cannot be touched. Software can be classified into two categories: system software, application software. सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक ग्रुप है जो किसी खास काम को करने के लिए बनाया जाता है। सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती है जो कंप्यूटर के अंदर उन हार्डवेयर को स्टोर रखती है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को स्टोर रखती है कंप्यूटर के अंदर। सॉफ्टवेयर के 2 कैटेगरीज में डिवाइड है: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? लेट्स मूव अहेड। एक और इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगी। सॉफ्टवेयर एक वो प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर को बताता, इंस्ट्रक्ट करता है कि उसे कौन सा काम करना है। उसे हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये सब काम सॉफ्टवेयर करता है। नाउ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सारे सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, वो सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। विदाउट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर अ कंप्यूटर कैन नॉट रन। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर नहीं चलता है, नहीं वर्क करता है। सिस्टम जब तक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो कंप्यूटर वर्क ही नहीं करेगा। नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपने अपने स्पेसिफिक पर्पस या टास्क के लिए आपने उनको बनाया हो और आप उसका यूज़ ले रहे हो। जैसे MS वर्ड, वो सॉफ्टवेयर किस लिए यूज़ करते हैं? टेक्स्ट के लिए। तो ये सब क्या होते हैं? हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमने अपने स्पेसिफिक कुछ काम को करने के लिए बनाया हो। सो स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जाम्पल्स हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। लेट्स रीड अबाउट दैम एंड डिस्कस ऑल्सो। पेंट प्रोग्राम।
यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर ड्राइंग्स कैन बी मेड ऑन कंप्यूटर। इस सॉफ्टवेयर के यूज़ से हम कंप्यूटर पर ड्राइंग बना सकते हैं। पेंट प्रोग्राम सॉफ्टवेयर से। नोटपैड प्रोग्राम, इस सॉफ्टवेयर के यूज़ से हम लेटर्स, नोट्स एंड मेमोज कैन बी टाइप्ड ऑन कंप्यूटर। ये सब कंप्यूटर में हम टाइप कर सकते हैं। वर्ड प्रोग्राम, यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर फॉर्मेटेड रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन कंप्यूटर। जितनी भी रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कंप्यूटर पर बनाए जाते हैं। कौन से सॉफ्टवेयर को यूज़ करके? वर्ड प्रोग्राम सॉफ्टवेयर से। नाउ एक्सेल प्रोग्राम, इस सॉफ्टवेयर के यूज़ से जितने भी हमारे न्यूमेरिकल टेबल्स एंड चार्ट्स होते हैं, जितनी भी हम ये जो चार्ट्स होते हैं ये किस पे बनती है? ये सब हमारे कंप्यूटर पे ही बनती हैं एक्सेल प्रोग्राम के यूज़ से। पावर पॉइंट प्रोग्राम, यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर स्लाइड शोज आर क्रिएटेड दैट कैन बी प्लेड ऑन कंप्यूटर। इस सॉफ्टवेयर के यूज़ से जो बनाई गई स्लाइड शोज़ होती हैं, जो हमने स्लाइड शोज़ बनाई होती हैं, उसे हम कंप्यूटर पर चला सकते हैं। किसके यूज़? कौन से सॉफ्टवेयर के यूज़ से? पावर पॉइंट प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के यूज़ से। नाउ डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या डिफरेंस है वो पढ़ेंगे। हार्डवेयर इंक्लूड्स कंप्यूटर रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। These objects can be physically touched and seen. कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हार्डवेयर में आते हैं। एंड दीज ऑब्जेक्ट्स कैन बी फिजिकली टच्ड एंड सीन। ऑब्जेक्ट्स कौन से? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, इन सबको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ये सब किस में आते हैं? हार्डवेयर में। एंड सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्राम्स। और सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर से जितने भी रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं वो सब सॉफ्टवेयर में आते हैं। दीज प्रोग्राम्स कैन नॉट फिजिकली फेल्ट, और हम इनको फिजिकली नहीं टच कर सकते हैं, नहीं फील कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। ये सब सॉफ्टवेयर में आते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर।